देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पंजाब को क्यों दे पानी, क्या उन्होंने हमारी मदद की? सिंधु जल विवाद पर उमर अब्दुल्ला का तीखा विरोध। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की जल योजना पर जताई नाराजगी। कहा, पहले अपने लोगों को पानी दो, फिर दूसरों की सोचो। सिंधु जल संधि और उनके अनुपालन को लेकर राज्यों के बीच तनाव एक बार फिर सतह पर आ गया है। ताजा विवाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक आक्रामक बयान के बाद गहराया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुझे पंजाब को पानी क्यों भेजना चाहिए, मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा। जब हमें पानी की जरूरत थी तब किसी ने हमारी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार चिनाब, झेलम और रावी जैसी जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियों से अतिरिक्त पानी को एक प्रस्तावित 113 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ओर मोड़ने की योजना पर काम कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला की आपत्ति, हम खुद सूखे से जूझ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया में कहा, जम्मू क्षेत्र इस समय सूखे जैसी स्थिति से गुजर रहा है। खेत सूखे पड़े हैं, किसान परेशान है और पीने की पानी की किल्लत तक सामने आने लगी है। ऐसे में क्या यह उचित होगा कि हम अपना कीमती पानी पंजाब भेज दें? उन्होंने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पंजाब को पहले से ही पर्याप्त पानी मिलता है। जब हमें इस पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पंजाब ने कभी हमारी मदद नहीं की। ऐसे में हमें अपने संसाधनों का संरक्षण करना होगा। केंद्र पर निशाना, राज्य की प्राथमिकताएं क्यों नहीं? सीएम ने केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया और कहा, अगर केंद्र सरकार को कोई राष्ट्रीय योजना बनानी है तो क्या उसे पहले जम्मू कश्मीर की आवश्यकताओं को नहीं देखना चाहिए? क्या हमारी जनता की प्यास और फसलें पंजाब से कम महत्व की हैं? उन्होंने इसे एक तरफा और अन्यायपूर्ण नीति करार देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस योजना को जबरन लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध होगा। क्या है प्रस्तावित जल योजना? केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार चिनाब, झेलम और रावी से निकलने वाला अतिरिक्त जल, जिसे अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाया जा रहा, उसे 113 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भेजा जाएगा। इस योजना से तीनों राज्यों को सिंचाई और पीने के पानी में मदद मिलेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि यह अतिरिक्त जल दरअसल प्रदेश के लिए जीवन रेखा है और इसे बाहर भेजना जल संप्रभुता का उल्लंघन होगा। पृष्ठभूमि, सिंधु जल संधि और विवाद की जड़ 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके तहत 3 पूर्व नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को, 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को दी गई। भारत को पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति है, खासकर सिंचाई, पनबिजली और घरेलू उपयोग के लिए। जम्मू कश्मीर इन पश्चिमी नदियों का भारत में प्रवेश बिंदु है और वहां से पानी को किसी अन्य राज्य को भेजना संवेदनशील राजनीतिक और भौगोलिक मसला बन जाता है। राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं की तैयारी। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद अब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के नेताओं की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। यह मुद्दा केवल जल बंटवारे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की नई क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर खुला टकराव बन सकता है। यह मामला राज्य बनाम केंद्र की शक्ति संरचना पर भी सवाल खड़ा कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, जल संसाधनों पर अधिकार का राष्ट्रीय स्तर पर पुनः मूल्यांकन हो सकता है। निष्कर्ष, पानी पर राजनीति और जनता की प्यास। जहां एक और केंद्र सरकार देश के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहती है, वहीं जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रीय नेतृत्व का मानना है कि उनकी जल आवश्यकताओं की उपेक्षा की जा रही है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान न सिर्फ तकनीकी प्रस्ताव का विरोध है, बल्कि अपने प्रदेश के अधिकारों की एक जोरदार राजनीति की मांग भी है। अब देखना यह होगा कि क्या केंद्र इस विरोध को नजरअंदाज करेगा या बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएगा। देखते रहिए शेयर्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए